विधायक दल की बैठक में विधायक तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मेरे तो दोनों ही नेता अच्छे लगते हैं मुझे। एक हमारे बिल्कुल एक्सपीरियंस लीडर है जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ सींचा खड़ा किया, 3 बार मुख्यमंत्री बने। एक हमारे युवा जुझारू उभरते हुए नेता है जिनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, और दोनों ही कांग्रेस के लिए एसेट है और दोनों ही कांग्रेस को बहुत मजबूती से खड़ा कर। जनता जनार्दन है, मेरी देवतुल्य जनता से तो मैं यही निवेदन करूंगा, विकास के मामलों में भी 24 घंटे कार्यालय खोल के आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। अगर मैंने किसी भी काम में कोई कमी नहीं रखी तो मेरा ईमानदारी से 20 साल से जो लोग जीत रहे हैं इनके ऊपर मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरे को 5 साल का मौका दीजिए। पॉलिटॉक्स से बात करने के लिए फ़िलहाल मेरे साथ मौजूद हैं राजधानी जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज। पुष्पेंद्र जी, दूसरी बार पार्टी ने आप पर भरोसा किया है। पिछला चुनाव आप हारे 35,000 लगभग वोटों से, दूसरी बार आप पर भरोसा किया है। मेरा सीधा सवाल आपसे रहेगा कि सांगानेर की जनता आपको वोट क्यों दे? सांगानेर की जनता मुझे वोट क्यों दे, ये आप सांगानेर विधानसभा की जनता से पूछिए। और मेरे नज़रिए से अगर आप पूछते हैं तो सांगानेर विधानसभा की जनता के लिए मैंने पिछली बार चुनाव हारने के बाद बिना किसी पद पे रहते हुए जो किया है, वैसे कार्य वैसी सेवा यहाँ चुनाव जीतने वाले 20 सालों से जो विधायक बन रहे हैं बीजेपी के लगातार, उन्होंने भी नहीं किया होगा। आज आम जनता में जाइए आप, आम जनता आपको कहती हुई मिलेगी कि मैंने 365 दिन लगातार 24 घंटे कार्यालय खोला, जनसेवा कार्यालय आप जहाँ बैठे हैं। कोरोना जैसी महामारी के अंदर जनता के बीच अपने परिवार, अपने खुद की परवाह किए बिना आम जनता का जीवन बचाने का काम हमारी टीम ने किया। आज सांगानेर जो पिछड़ा हुआ विधानसभा होता था, आज अग्रणीय विधानसभाओं में होता जा रहा है। यहाँ सिटी पार्क, जयपुर चौपाटी, 4 गवर्नमेंट के कॉलेज खुल गए। गर्ल्स कॉलेज अलग, कोएड कॉलेज अलग, आयुर्वेद का कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, सैटेलाइट हॉस्पिटल, अपार काम। 18 इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल, चारों तरफ सड़कों का जाल, बिशलपुर की पानी की लाइनों का जाल, सीवर लाइनों का जाल, चारों तरफ सड़कें बन रही है, 30,000 से ज़्यादा लाइटें लगी है। ये कार्य पिछले 20 सालों में नहीं हुए, ये सिर्फ माननीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से इन्हीं 5 सालों में हुए। जी, काम की बात तो स्थान अभी जो विधायक है, मौजूदा विधायक लाहौटी जी भी कर रहे हैं। टिकट काट दिया पार्टी ने, इसका कितना फ़ायदा आपको मिलता दिख रहा है? क्या काम कर रहे हैं? 25 करोड़ रुपए उनके बजट के भी नहीं खर्च कर पाए थे वो। और जहाँ तक टिकट काटने की बात है, वो उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ। वो सिटिंग विधायक थे, अच्छे मार्जिन से जीते हुए थे, और इस बार तो उनका हक बनता ही था। अगली बार काट देते जब हार जाते हो, इस बार उसके बाद काट देते, लेकिन जीते हुए विधायक की टिकट काटना तो उसके साथ अन्याय है। एक बाहरी कैंडिडेट को भाजपा ने आपके सामने उतारा है, तो उसका कितना फ़ायदा आपको मिलता दिख रहा है चुनाव में? निश्चित तौर पे उसका तो फ़ायदा मिलेगा ही। आज सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज बैठा है लोगों से 0 किलोमीटर दूर, और आज मेरे विपक्षी पार्टी के बैठे हैं 200 किलोमीटर दूर, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जिनको विधानसभा की कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई वार्ड की जानकारी नहीं है, कोई कॉलोनी की जानकारी ही नहीं है, तो वहाँ क्या समस्याओं का समाधान करेगा। आज सांगानेर के आवाज़ बन कर के आज मैं काम कर रहा हूँ। मैं जयपुर का बेटा हूँ, जयपुर में बड़ा हुआ, राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बना, यहीं पढ़ा, और आम जनता के साथ उनके सुख दुख में भागीदारी मैंने निभाई। एक एक गली गली जानता हूँ, सांगानेर की एक एक गली की समस्या जानता हूँ। और मेरी कोशिश है कि जिस दिन मैं यहाँ जनता का प्रतिनिधि बनूँ तो मेरे को एक एक घर घर की समस्या पता हो, सीधा मेरे से जुड़ा हो, कोई मध्यस्थता में बीच बचाव में या कोई व्यक्ति की मेरे को बीच में ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ विधायक बनूँ तो मेरा जनता से सीधा जुड़ाव हो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी हमारे बड़े बुजुर्ग को, हमारी बहनों को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को जब मेरी ज़रूरत पड़े वो मेरे को सीधा फ़ोन करे। आज भी मैं सीधा फ़ोन उठाता हूँ, दिन के 500-700 फ़ोन उठाता हूँ, कि कोई नहीं उठा पाता तो मैं वापस करता हूँ। कार्यालय में रोज़ाना टाइम देता हूँ, और पर्सनल रिश्ते भी निभाता हूँ। और सांगानेर की जनता को मैंने लगने नहीं दिया, उनको महसूस नहीं होने दिया कि उनका विधायक जीता हुआ उनके बीच नहीं है। गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, तो कितना फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है इन गारंटियों का? आप भी क्षेत्र में जा रहे हो, लगातार जनसंपर्क कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, कितना फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है गारंटियों का? देखिए, जो माननीय अशोक गहलोत जी की 7 गारंटी उन्होंने दी है, निश्चित तौर पे ज़बरदस्त फ़ायदा उसको पार्टी को मिलने जा रहा है। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस में माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, जो आम जनता की सुनी गई है, जो गरीब को गणेश मान करके सेवा की गई है,
गृहिणियों की सेवा की गई है, व्यापारियों को फ़ायदा मिला, युवाओं के लिए रोज़गार के साधन डेवलप हुए हैं, काफ़ी सारे पोस्ट वैकेंट भरी गई है, काफ़ी पोस्ट क्रिएट हुई है, लगातार काम हुए हैं और ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं। उसके बाद में 7 गारंटी और लेके आई है सरकार। तो आने वाले समय में बीजेपी को यहाँ ज़बरदस्त मात खानी पड़ेगी और इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। चुनाव आता है जब बीजेपी की तरफ से सनातन और ये धर्म इस तरह की बातें हो जाती हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये तो इनका हथकंडा बहुत टाइम से ही चल रहा है। सनातनी हम भी हैं, हिंदू हम भी हैं, भगवान श्री राम जी को हम भी मानते हैं, गौ माता की सेवा हम भी करते हैं और उनसे ज़्यादा करते हैं। लंपी बीमारी के अंदर यहाँ सांगानेर में बीजेपी के नेता गौ सेवा नहीं कर रहे थे, गायों की सेवा हम कर रहे थे। लाखों रुपए हमने गायों का जीवन बचाने के लिए हमने खर्च किया, गौशालाओं में दिया, गौशालाओं में गायों की सेवा के लिए लड्डू बनाए, उनके इलाज के लिए एम्बुलेंसों की व्यवस्था करी और जब कोरोना जैसी महामारी आई उसमें भी हमने लोगों का जीवन बचाने का काम किया। ऑक्सीजन के सिलेंडर दिला रहे थे, सब्जियां फ्री दे रहे थे, राशन के किट दे रहे थे, खाने के पैकेट्स, इंजेक्शंस वगैरह हर काम वो कर रहे थे। और श्री राम जी की बात करें तो इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कार्यक्रम अपने अपने राम डॉक्टर कुमार विश्वास का पहला कार्यक्रम इस सांगानेर की धरा पे मैंने करवाया। अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर जाने वाली मूर्तियों की जो यहाँ बनावट है, कुछ मूर्तियों की बनावट हमारे सांगानेर से बन के गई, उनको हमने रवाना किया पूजा पाठ करके। और ये दिखावा करते हैं हम लोग अंदरूनी तौर पे, बाहरी तौर पे, और ईश्वर भी जानता है कि कौन एक कैसा इंसान है। पुष्पेंद्र जी, मुख्यमंत्री गहलोत का करीबी आपको माना जाता है, इस बार किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं और सरकार बनने को लेकर कितना आश्वस्त है, कहाँ पहुँचेगा ये आंकड़ा? सरकार 125 सीटें प्लस में आएगी और कांग्रेस की सरकार वापस बनेगी। इस पूरे हिंदुस्तान में इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री कोई सा भी नहीं है जितने माननीय अशोक गहलोत। सरकार बनने को लेकर आश्वस्त हैं, हालांकि सीएम फेस कौन होगा ये आलाकमान तय करता है कांग्रेस में, फिर भी आपकी एक अगर चॉइस हो कि अशोक गहलोत या पायलट, तो उनमें से क्या कहेंगे, कौन होगा? देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। विधायक दल की बैठक में विधायक तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो जिस दिन मैंडेट मिल जाएगा संपूर्ण, उसके बाद तय होगा। मेरे तो दोनों ही नेता अच्छे लगते हैं मुझे। एक हमारे बिल्कुल एक्सपीरियंस लीडर है जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ सींचा खड़ा किया, 3 बार मुख्यमंत्री बने। एक हमारे युवा जुझारू उभरते हुए नेता है जिनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है और दोनों ही कांग्रेस के लिए एसेट है और दोनों ही कांग्रेस को बहुत मजबूती से खड़ा कर। दोनों के बीच में अब प्यार मोहब्बत की बातें भी होने लग गई हैं, इसको लेकर? नहीं, राजनीति में सब चीज़ें चलती है, लेकिन दोनों का एक ध्येय है कि कांग्रेस वापस आनी चाहिए। अच्छा, अंत में मैं आपसे कहूँगा कि सांगानेर की जनता से आप पॉलिटॉक्स के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जनता जनार्दन है, मेरी देवतुल्य जनता से तो मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आपने मेरी सेवा भाव देखी है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अगर मैंने सेवा की है, कोरोना जैसी महामारी में भी, विकास के मामलों में भी 24 घंटे कार्यालय खोल के आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रखी, अगर मैंने किसी भी काम में कोई कमी नहीं रखी, तो मेरा ईमानदारी से 20 साल से जो लोग जीत रहे हैं इनके ऊपर मेरा फ़र्ज़ बनता है। मेरे को 5 साल का मौका दीजिए और इस सांगानेर में जो मैं बदलाव लाना चाहता हूँ वो आप बदलते हुए देखेंगे। ये थे मेरे साथ बात करने के लिए पुष्पेंद्र भारद्वाज, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सांगानेर विधानसभा सीट से। वीडियो जर्नलिस्ट टीटू के साथ संतोष मुद्गल, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।